हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कर्ता भाव, डूअरशिप। आज हम इसके बेस, रूट, रीजन पर भी जाएंगे। कैसे हमारे मन ने एक ट्रिक करके हमें कर्ता भाव में रख दिया, और होश पूर्वक ये जानेंगे कि कैसे इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। आप देखेंगे तो आपके जीवन में ना एक भाग लगी पड़ी है। पैसे की, पावर की, मान सम्मान की। इस माया जगत की अलग अलग सुखों को पाने की भाग लगी पड़ी है। ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से। आपको ऐसा लगता है कि आपको लग गया कि ये सब चीज़ें व्यर्थ हैं, और अब आप इनको छोड़ने की भाग में लग गए। पहले आप भाग रहे थे भोगी बनकर, अब आप भाग रहे हो कि चलो सब छोड़ते हैं, त्यागी बनते हैं। पहले आप कर्ता भाव में थे सब कुछ पाने की, और अब आप कर्ता भाव में आ गए हो सब कुछ छोड़ने की। हरि कृपा से कल ना मैं कर्ता भाव अपने शरीर के अंदर पूरी तरीके से देख पाया। हृदय देश की गुफा में मैं ये देख पाता हूँ कि ये मैं हूँ, यानी स्टिलनेस, और बाहर देख पाता हूँ कि ये सारा पसारा जिसका है वो मेरे पिता है, मेरा प्यारा है, मेरा लवर है, जो भी आप कह दो। ठीक। तो मैं इसकी होश में था, और कल कहीं से ना एक वीडियो आ गई डिस्क्रिप्शन के बारे में। अब यूट्यूब पे कोई डिस्क्रिप्शन तो मैं डालता नहीं। एकदम से शरीर के अंदर एक भाग आ गई, एक ज्ञान अर्जित करने की, और फिर एक भाग आ गई उसे इम्प्लीमेंट करने की। जब वो भाग आई तब मैं होश पूर्वक रहने की कोशिश में अपनी स्टिलनेस के, अपने असली अस्तित्व के होश में रहने लग गया। कि ये मैं हूं, ये मेरे पिता हैं। अब जो मनन करना है वो ये है कि भाग किस चीज की। जैसे आपका घर है वो 1 एकड़ का है। अब इस कोने से उस कोने तक जब सारी चीज आपकी ही है
तो फिर आप भाग किसको पाने के लिए रहे हो? वैसे अगर टेक्निकली सोचा जाए तो योर स्टिलनेस एंड योर फादर पोजेस ईच एंड एवरीथिंग। इस दुनिया का जो भी सोर्स है वो आपके फादर ही हैं। इस दुनिया की जितनी भी शक्तियाँ हैं उनका सोर्स आपके फादर, आपका लवर है, ठीक है। तो अगर ये मनन गहरा हो गया है और आप ये जान चुके हो दैट यू आर नॉट लिमिटेड टू दिस बॉडी, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आप पालोगे? बाहर से भागकर आप कुछ नहीं पा सकते। एक्चुअली के अंदर जितना ज़्यादा आप अंदर जाके अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, अपनी अस्तित्व की गहराई में उतरोगे, उतना ज़्यादा जो ऑलरेडी आपके पास है वो आपको दिखता जाएगा, वो प्रकट होता जाएगा। इसलिए शब्द यूज़ करते हैं, प्रकट होता जाएगा, ठीक है। ये रियल साइंस है। तो इस मन से मैं उस भागते हुए मन को कह रहा था कि तू क्या नया पैदा कर लेगा। मतलब मैं, वन ऑफ माई सेल्फ इज इन कंप्लीट स्टिलनेस with a thought that I am stillness and my lover, who is source of all the energies, all the shaktis that are present in this 5 dimensional earth. Okay, ये मैं हूँ, ये मेरा प्यारा है। बीच में मन रूपी प्लेजर बॉडी जो है उसके अंदर एक भाग चल रही है। अब दो फोर्सेस आपस में टकरा रही हैं। यही आपके साथ होगा अगर आप मेडिटेशन नहीं करते। तो अभी तो आप भाग के साथ एक हो ही जा रहे हो, पर अगर हम ये समझ जाएं कि इसका रूट रीज़न क्या है तो आपको क्रैक हो पाएगा कि ये क्या हुआ, आप उसे कनेक्ट कर पाओगे। चलो जी, अब मैं रुक भी रहा था, चल भी रहा था, क्योंकि दोनों फोर्सेस साथ चल रही थी। तो अभी आज रात को मैं इस पे ध्यान करने लग गया। करते करते मुझे ये, मैं स्टिलनेस में जाके और सबसे पहले मैंने अपने कर्ता भाव को देखकर उसको स्थिर करा। तो मुझे पता चला कि ये जो कर्ता भाव है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी बॉडी के अंदर डूअरशिप है, जो हमारी बॉडी के अंदर अननेसेसरी भाग है, जो हम कहीं पर भी रुक नहीं पाते, किसी भी चीज़ को कंप्लीटली इंजॉय नहीं कर पाते, और बेहतर और बेहतर और बेहतर की भाग हमारे अंदर लगी पड़ी है। इसका कारण है कि पेन बॉडी ने, मन ने, ताकि आप स्टिलनेस के आनंद की तरफ ना जा पाओ, उस पेन बॉडी ने एक मिरर बॉडी, प्लेजर बॉडी को क्रिएट कर रखा है। और आपके माइंड ने आपको ये फेक कर रखा है कि ये जो प्लेजर बॉडी है यही आनंद है, मतलब दिस इज़ हैप्पीनेस। इसलिए हम जो प्लेजर्स हैं लाइफ के उसको हैप्पीनेस से कनेक्ट कर देते हैं, आनंद बोल देते हैं, आनंद, कि मैं तो बहुत आनंदित हुआ। जैसे आप अपने लवर से आनंदित हो जाते हैं, आप सेक्स से आनंदित हो जाते हैं, आप, मतलब ये जो प्लेजर्स हैं लाइफ के, नई गाड़ी को कहते हैं तो कहते हैं आनंद आ गया, कोई अच्छा भोजन करते हैं तो कहते हैं आनंद आ गया, आप वर्ड यूज़ करते हैं आनंद आ गया ना। आनंद, कंटेंटमेंट का मतलब तो भराव होता है। आनंद आ गया तो फिर वो जाएगा कैसे? फिर ऐसा क्यों होता है कि गाड़ी अब आपको आनंद देना बंद कर देती है?
कहते हैं मेरा मेरा प्रीतम नित्य नवा। तो वो जो आनंद बॉडी है उसमें तो आपको हमेशा ऐसा फील होता है कि जैसे यू आर ब्लेसफुल, वो पुराना नहीं होता। बिकॉज मन ने एक ट्रैप फंसा रखा है पेन बॉडी के साथ एक प्लेजर बॉडी को बनाकर। ठीक है, अब प्लेजर बॉडी है क्या, इसको समझो। हमारी पूरी बॉडी के अंदर ना सेंसेस, एक एक सेंसेस एक्टिवेट कर रखे हैं। बहुत गहराई से समझना है इस बात को। पूरी बॉडी के अंदर सेंसेस एक्टिवेट किए गए हैं। अभी मैंने जब स्टिलनेस में रह के अपनी भाग को देखा ना, तो भाग तो चली गई पर सेंसेस अभी भी थे। अब वो जो सेंसर्स हैं, सेंसेस नहीं सेंसर्स, अब वो जो सेंसर्स हैं ना, उन सेंसर्स में मन, इमेजिनेशंस, माइंड इमेजिनेशंस का इस्तेमाल करके इमेजिनेशन और डिज़ायर्स का इस्तेमाल करके आपकी प्लेजर बॉडी को बनाता है। मन सबसे पहले आपको डिज़ायर्स देता है। ठीक, कोई भी डिज़ायर, गाड़ी लेने की, घर लेने की, कहीं सक्सेसफुल होने की, कुछ भी करने की, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की डिज़ायर करता है। वो जो डिज़ायर है, वो जो प्लेजर बॉडी के सेंसर्स है ना, उसको इमेजिनेशन की हेल्प से पावर देते हैं। और वो जो पावर है ना, वो आपकी इस प्लेजर बॉडी को बनाने लग जाता है। बिना डिज़ायर के ये प्लेजर बॉडी रहेगी तो सही, पर डीएक्टिवेटेड रहेगी। ये जो डिज़ायर्स हैं, ये डिज़ायर्स इमेजिनेशन की हेल्प से प्लेजर बॉडी को एनर्जी देते हैं और उसको पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देते हैं। और ये जो प्लेजर बॉडी है, ये आपके अंदर दो फीलिंग डालती है। डिज़ायर का मतलब सिर्फ डिज़ायर नहीं है। डिज़ायर का मतलब है इनकम्प्लीशन। अगर तुम चाह रहे हो तो मतलब तुम्हारे पास नहीं है। और वो डिज़ायर जितनी ज़्यादा है, आप उतने ज़्यादा इनकम्प्लीट हो। और आप जितने ज़्यादा इनकम्प्लीट हो, उतनी ज़्यादा भाग है, उतनी ज़्यादा कर्ता भाव है, आप उतना अपने आप से दूर हो। ये पेन और प्लेजर बॉडी बिल्कुल सेम है। जैसे ये डिज़ायर से प्लेजर बॉडी को हिम्मत देता है और उसी से कनेक्टेड है पेन बॉडी, फिर उसके साथ साथ फियर और इमेजिनेशन की हेल्प से ये पेन बॉडी को एनर्जी देता है और वो आपके अंदर और ज़्यादा भाग लाती है, और ज़्यादा डर लाती है, और ज़्यादा कर्ता भाव लाती है। और ये दोनों बॉडीज मिलके पता नहीं कितने नेगेटिव इमोशंस को जगह देती हैं।
Pleasure body means desire, wants, expectations, ambitions, competition, भाग, fighting. Fear body means fear of tomorrow, fear of other, fear of, फिर हम ग्रहों से डरने लगते हैं. इन सब का मूल क्या है? इसका ट्रैप क्या है? क्या छीना इसने आपसे? इसका मूल कारण ये है कि आपने अपने आप को शरीर समझ लिया. और शरीर के स्तर पे डिजायर्स को पूरा करने लग गए. आपने खुद ने डिजायर्स और इमेजिनेशंस को एक करके प्लेजर बॉडी को, डिजायर और फियर को एक करके पेन बॉडी को एक्टिवेट किया है. और अब आप पूरा दिन भाग रहे हैं, मानसिक स्तर से, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली. ये भाग आपकी प्राण ऊर्जा लेती जा रही है, लेती जा रही है, लेती जा रही है. You don't have enough energy, you don't have enough focus, you don't have enough attention, you don't have enough awareness to put on anything, because more than 70 to 80% of your pran urja is being used by this pain and pleasure body. And what both of them is giving you is false, false happiness. इमेजिनेशन करके आपको एक झूठा मजा आता है. आप अगर आज सोचें कि यह है गाड़ी आने वाली है, घोड़ा आने वाला है, ये खरीद लूंगा, वो खरीद लूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये एक्चुअली में कुछ भी नहीं दे रहा आपको. आपकी 70 से 80% की ऊर्जा ले रहा है. एंड दिस इज द बिगेस्ट ट्रैप. मैं ये बोल भी नहीं सकता बिटवीन यू एंड योर सक्सेस, बिकॉज यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल. योर नीड फॉर सक्सेस is making you a loser. Mark my words. Your need, your want, your hope for success means you don't know what you really are. You are stillness, my friend. गौतम बुद्धा ने कहा था एनलाइटनमेंट के बाद कि आज मैं इस पूरी सृष्टि का मालिक हूं, मैं इस पूरी सृष्टि का सम्राट हूं, पर मैं पोसेस कुछ नहीं करता, पर मैंने पकड़ के कुछ नहीं रखा हुआ. गेटिंग? तो एक्चुअली के अंदर बात क्या है कि न भाग की जरूरत है, न कर्ता भाव की जरूरत है. क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह करेंगे, न इन विचारों की जरूरत है, न डिजायर्स को इमेजिन और फियर को इमेजिन करने की जरूरत है. किस चीज की जरूरत है? दो ही चीजों की जरूरत है सर.
अपनी स्टिलनेस के होश में, अपने लवर, अपने पिता के होश में आकर ये जानना कि आप क्या हो, आपके अंदर एक स्थिरता आ जाएगी। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे जो मैं पाना चाहता था वो उससे तो कई गुना ज्यादा है। मटका भरना चाहता था और समुंदर है मेरे पास। तो एक स्टिलनेस आ जाएगी। और कहते हैं यू डू नॉट गेट व्हाट यू वांट, यू ओनली गेट व्हाट यू रेडिएट। वो स्टिलनेस, वो कामनेस, वो सब कुछ होने का सुकून आपके सामने सब कुछ प्रकट कर देगा। वो था, वो आपका ही था, पर आपकी भाग ने उसे छिपा रखा था। आपकी पाने की चाह ने उसको छुपा रखा था। पाने की चाह शरीर के स्तर पे करना माया है, भगा देगा साहब। ऐसा नहीं है एनलाइटेंड आदमी चाह नहीं करते, पर उनकी चाह और आपकी चाह में एक फर्क है। उनकी चाह ऐसी होती है कि ये मेरा है, बस अभी मुझे इसको इस्तेमाल करना है। और आपकी चाह ऐसी होती है कि बस इसको पाना है, इसको पाना है, इसको पाना है। तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। मैंने आपको बोला दो चीजें हैं। पहली चीज तो आप इस होश में, कि आपको ये होश आ गया है कि आप क्या हैं और आपके पिता क्या हैं, कि सब कुछ आपके पास है, कि कुछ भी जगत में ऐसा नहीं जो आपसे अछूता हो, जो आपकी पहुंच से बाहर हो। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं। ये धरती नहीं, ऐसी कई धरती आपकी जेब में है। इस होश में कि आप एक कंप्लीट स्टिलनेस हैं, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। अपनी स्माइल देखिए, स्माइल ऑफ कंटेंटमेंट, स्माइल ऑफ जॉय, स्माइल ऑफ कंप्लीट स्टिलनेस। इसको तो 24/7 रखना ही रखना है। और अगर अभी मन इतनी ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा, तो जो 8-10 चीजें चाहिए कि आप तो स्टिलनेस हो, इतनी होश में तो आप शरीर हो, इस स्तर पे टफ हो जाएगा साहब। चलो अपने आप को पावर मत दो, अपने लवर को पावर दे दो कि आप स्टिलनेस हो। आपके लवर, आपके पिता, जो भी आप बोलना चाहें, वो तो सब चीज़ रखते हैं। तो पिता, जब आपके पिता ये सब पोजेस करते हैं, आपका लवर ये सब पोजेस करता है, तो फिर टेंशन किस बात की। इस होश में कि वो सब चीज़ें आ गई हैं, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हेल्थ में बिल्कुल परफेक्ट हो। इन सब चीज़ों के होश में अपनी स्माइल देखिए, स्माइल ऑफ कंटेंटमेंट। इसके साथ कर्ता भाव मत जोड़ दीजिएगा। जब सब आपके पिता का है तो आपको करना क्या है, आपको तो भोगना है। इसके साथ कोई भाग मत जोड़ दीजिएगा। स्माइल के होश में रहिए। और जो सेकंड टास्क है वो है कि आपकी जो ये बॉडी है और जो सामने ऑब्जेक्ट दिख रहा है
उसके बीच में जो ये स्पेस है, इसको फर्स्ट देखने लग जाइए साहब। और आंख बंद करके जो हार्ट, हृदय देश है, हार्ट चक्रा, उसके अंदर की स्टिलनेस को मैं जानिए। और ये जो दो ऑब्जेक्ट यानी आपकी बॉडी और सामने वाले ऑब्जेक्ट के बीच का स्पेस है, इसको अपना लवर, अपना फादर, अपना प्रभु, अपना प्यारा, इसके होश में रहिए। ये दो काम करने हैं साहब, और कोई तीसरा काम ही नहीं है। इस दो काम के होश में जो आपके मन और शरीर के अंदर इससे ना मैच होती हुई मेमोरी है, वो सामने आएगी। उन मेमोरीज को बस देखना है इस होश में कि मैं कौन हूँ और मेरा प्यारा कौन है। अगर कभी कोई मेमोरी आपके आगे स्ट्रांग होगी, आपकी नज़र में, एक्चुअली में तो नहीं हो सकती, पर हो सकता है कि आपको लगे, तो आपका प्यारा और आपके बीच में वो मेमोरी है, बॉडी के स्तर पे या मन के स्तर पे। तो अगर आप पे वो हावी होने लगेगी, तो आपके प्यारे के आगे तो कुछ भी हावी नहीं हो सकता। और वो मेमोरी आपके होश में कि मैं कौन हूँ और मेरा प्यारा कौन है, वो मेमोरी स्टिल होती जाएगी। उसके सामने सबको स्टिल होना पड़ता है। देखिए अपने अंदर की भाग को, और जो मेरा एक्सपीरियंस है वही आपका एक्सपीरियंस रहेगा। पाने की उम्मीद, पाने की भाग, पाने की दौड़, पाने की चाह ने आपको जो आपका था, जो आपका है, जो आप हो, उससे बहुत दूर कर दिया साहब। ऐसे समझिए कि राजा का पुत्र भिखारी बन के भाग रहे। वो अथॉरिटी, वो कॉन्फिडेंस,